हाल चाल? Yes, that's the last day of our Python with Singer जी challenge and हम हैं हाजिर आपके सामने लेके वही सीक्रेट टॉपिक जो हम बोलने जा रहे थे कि हम पढ़ाएंगे. Yes, that's the topic, मॉड्यूल्स. हाँ, नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी हैं. तो देखा जाए क्या है ये चीज. उसके पहले एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा. ऑब्वियसली आज का वीडियो बहुत छोटा ही होगा, 2-4 लाइन का कुछ समझाएंगे एंड फिर हम चले जाएंगे कुछ टिप्स की ओर. क्या टिप्स, वो भी आखिर में बोलेंगे. पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो मॉड्यूल्स क्या है. देखिए, आप कुछ रिलेट कर पाएंगे इसको लाइब्रेरीज के साथ. क्या है लाइब्रेरीज, आपको समझाते हैं सिंपल भाषा में. अगर हम बोले, अच्छा, सी लैंग्वेज जो कर रहे हैं वो किए हैं, वो लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे. हाँ, अब बोलेंगे कि हम बार बार सी लैंग्वेज का बात ही क्यों करते हैं, क्योंकि यही को ज़्यादातर कॉलेजेस में पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है. तो जो भी हो, तो अगर आपने पढ़ा है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बोल के चीज़ होता था. वो ऊपर में लिखते थे ना, हैज़ इंक्लूड stdio.h, नीचे हैज़ इंक्लूड math.h. तो ये चीज़ें होते क्या थे, string.h. तो हाँ, ये सारे होते थे लाइब्रेरीज. अभी सपोज आपको math.h एक लाइब्रेरी दिया गया था. डॉट एच मतलब क्या है, फाइल का एक्सटेंशन था. तो फाइल का नाम था क्या, मैथ. लाइब्रेरी का नाम नाम क्या था, मैथ. तो ये मैथ लाइब्रेरी था, इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते थे. कैसा, जैसे किसी का स्क्वायर रूट निकालो, किसी का सपोज किसी का स्क्वायर निकालो, किसी का कुछ पावर निकालो, कोई स्पेसिफिक फंक्शंस, बहुत सारी चीजें हमारे पास थे. ठीक है, मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत कुछ थे, मैथ लाइब्रेरी जो हमने पढ़ा था. तो मॉड्यूल्स है लगभग लगभग उसी तरह का चीज. ये क्या होता है, ये कुछ डाटा पैकेजेस होते हैं. ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर कुछ, सपोज एक पैकेज है मैथ बोल के, जो मॉड्यूल है उसका ही बोल रहा हूँ, पाइथन में. उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है. किसी चीज का पावर निकाल सकते हैं, किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, किसी का फिबोनाची सीरीज, अच्छा ये वाला मुझे याद नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं. तो इसके अलावा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये सारे चीज़ें हम कर सकते हैं. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे पाई का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, हम निकाल सकते हैं. कैसे काम करता है आपको बोलेंगे. उसके पहले एक छोटी सी चीज़ आपको जो हम बोलना चाहेंगे. देखिए, मॉड्यूल्स होते हैं दो तरह के. एक है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स. हाँ, कुछ प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड नाम जरा सुना सुना है ना. यस, प्री डिफाइंड. यहाँ पे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, कुछ हमें दिया हुआ है. पाइथन के अंदर मैथ बोल के एक मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो हमें दिया हुआ है. जो हमने आपको जो जो फंक्शंस बोले ना, ये सारे हैं. इसको छोड़ के अगर हम रैंडम बोल के एक मॉड्यूल है, उसको हम देख सकते हैं. एंड यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद से मॉड्यूल तैयार करेंगे. कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको बोलते हैं, हम ऑब्वियसली बोलेंगे. देखिए, चलते हैं वीएस कोड में. मैं रेडी करके रखा है आपके लिए सब कुछ. डे 10 का फाइल हमारा बनाया हुआ ही है. हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने रिकॉर्ड कर नहीं पाए. तो आज दिखाते हैं. तो किसी मॉड्यूल को यूज करने के लिए पहले इस जो हमने फाइल को खोला है ना, इस फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. फिर तो हम उसके फंक्शंस को यूज करेंगे ना. यस, तो कैसे करते हैं, लिखते हैं हम इंपोर्ट. सपोज हमने मैथ इंपोर्ट किया. अब हमें किसी नंबर का समझो स्क्वायर रूट निकालना है. तो प्रिंट
SQRT ऑफ 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको रन करेंगे। अरे हाय 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 हाय, क्या हुआ? एरर आ गया बाबू। यहाँ पे ये है ना ट्विस्ट। यस, हम डायरेक्टली SQRT नहीं लिख सकते, क्योंकि SQRT को देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नेम SQRT इज नॉट डिफाइंड। हम कैसे जानेंगे SQRT होता क्या है? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है, मैथ मॉड्यूल के अंदर है, तो math.sqrt ऐसे लिखना पड़ता है। तो चलिए, हाँ 4.0 ओके, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सपोज प्रिंट फैक्टोरियल निकाल सकते हैं 5 का। चलिए, हम GCD निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो सॉरी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हाँ, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी है, जैसे हम यहाँ पे सपोज प्रिंट मैथ डॉट पाई, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू भी दे रहा है। देखिए 15 डिजिट तक हमें पाई का वैल्यू भी मिल गया। तो ऐसे काम करता है मॉड्यूल। यह है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। अच्छा, मैथ मॉड्यूल के बारे में आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे और भी ज़्यादा। तो इसके पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा, कुछ और। ओके, सो एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम को हम इंपोर्ट करेंगे। रैंडम क्या है? ये भी एक मॉड्यूल है। कैसा काम करता है देखिए। सपोज हमने लिखा इसके अंदर एक फंक्शन रैंडम डॉट रैंड इंट। ये क्या करेगा? ये जो 1 से लेके 10 तक है ना, 1 से लेके 10 तक रैंडमली इंटीजर नंबर चॉइस करेगा। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 तक इंटीजर नंबर ये चॉइस करेगा। यस, देखिए यहाँ पे 9 आ गया है यहाँ पे 9। क्या हो रहा है भाई? हाँ, आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या है? रैंडम चॉइस हमारे पास है। इसमें क्या करते हैं, हम एक लिस्ट दे देते हैं, उस लिस्ट के अंदर से एक एलिमेंट को रैंडमली चॉइस करेगा। देखिए, अगर हम इसको रैंड करते हैं रैंडमली, एप्पल को इसने चॉइस किया। सेकंड बार अगर हम करें तो ये कुछ और भी चॉइस कर सकता है। हाँ, बनाना इसने चॉइस किया। रैंडमली होता है ये काम। अच्छा, अब है रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है? 0 से लेके 1 तक जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी, इंटीजर्स तो और कोई है नहीं। 0 से लेके 1 तक ये चॉइस करेगा। ठीक है, इसको बेसिकली प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस के हिसाब से हम सोच सकते हैं। जैसे एक टॉस करना पड़ रहा है, तो सपोज हमने यहाँ पे टॉस किया, ठीक है, यहाँ पे पाइथन की मदद से हम टॉस करेंगे। चलिए देखते हैं आप जीतते हैं या हम। तो सपोज 50 के 0.5 के नीचे अगर हो तो हम जीतेंगे, 0.5 के ऊपर हो गए तो आप जीतेंगे। ठीक है, चलिए घुमाया जाए सिक्का। हम जीत गए। देखा ना? तो ऐसा होता है कुछ चीज। तो 0 से लेके 1 के बीच में। ओके, तो ये है बेसिकली रैंडम। यहाँ पे और कुछ है। अच्छा, ये क्या है देखते हैं। चलिए, रैंडम डॉट सैंपल रेंज 100,5, मतलब देखिए समझ पा रहे हैं कुछ? अगर नहीं समझ पा रहे तो बोल रहे हैं। 0 रेंज मतलब 0 से लेकर 100 के आगे तक। ठीक है, तो 100 के आगे तक हम देखेंगे, ये रेंज है हमारा, एंड उसके अंदर से हमें 5 एलिमेंट्स निकालने हैं, एंड उन 5 एलिमेंट्स का एक लिस्ट। ये पूरा रैंडमली काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं ये मॉड्यूल्स। तो ये सारे तो पढ़ने होंगे ही आपको। ठीक है,
अब जो बात आपको नेक्स्ट हम बोलेंगे वो है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। देखिए, हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल बना के भी रखा है, छोटा सा मॉड्यूल है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन समझना है, मतलब कैसे काम करता है ये समझना है। देखिए, हमने यहाँ पे बनाया mysample.py। अभी यहाँ पे है सम बोल के एक फंक्शन हमने बनाया है, एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें a और b को अगर हम पास करेंगे तो a प्लस बी हमारा आएगा। तो चलिए इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई सैंपल। देखिए आ गया। अभी माई सैंपल को हमने इंपोर्ट किया एंड हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यूजर डिफाइन मॉड्यूल। ओके, तो प्रिंट कराएंगे माई सैंपल डॉट सम 10 एंड 20 का। देखिए 30 हमें दे देगा, ऑब्वियसली 30 हमें दे दिया। अब इसके अलावा भी हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे सपोज आपको बोला कि एक लाइब्रेरी, सपोज यहाँ पे मैथ से हमने मैथ को इंपोर्ट नहीं किया, हमने अच्छा ऐसे नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। हम कुछ स्पेसिफिक चीजों को भी हम इंपोर्ट करा सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ SQRT को भी करा सकते हैं, फैक्टोरियल, GCD, PI इन सब को भी करा सकते हैं, ठीक है, पाई को तो हमें सेम चीजें ही देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर हम मैथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथ को हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें सिर्फ SQRT, फैक्टोरियल एंड GCD को इंपोर्ट किया। ओके, सो यहाँ पे हम मैथ को हटा देंगे। ओके, देखिएगा देखिएगा क्या चीज हम दिखाना चाहते हैं, प्लीज देखिएगा। ठीक है, अब अगर हम रन करें तो ये चल जाएगा। ओके, चला। अगर हम यहाँ पे पाई को हटा दें तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे पाई को नहीं पहचानता। मैथ से हमने सिर्फ स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल एंड GCD को निकाला है, लेकिन पाई को नहीं निकाला। यहाँ पे नहीं है पाई, सॉरी, आप अगर देख रहे हैं तो भ्रम में देख रहे हैं। हाँ, तो हमने पाई को नहीं निकाला, तो यहाँ पे एरर तो देगा, लेकिन हम ठीक है, हम इतना झमेला में नहीं जाएंगे, हम पूरा निकाल सकते हैं पूरा मॉड्यूल। लेकिन क्या यहाँ पे 4 फंक्शन हमने निकालनी है, ज़्यादा स्टोरेज हमारा नहीं लेगा। लेकिन अगर हम पूरा फंक्शन मॉड्यूल निकालना चाहे तो स्टोरेज तो खाएगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही रह जाते हैं। बट हम यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल सेंड करेंगे, इसके लिए हम कुछ तो करेंगे। इंपोर्ट, अच्छा पहला वाला भी रख सकते थे हम, ठीक है, फिर से एक बार कर देते हैं। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट क्या क्या हमने लिया है, रैंडम ले सकते हैं, रैंडम चॉइस सैंपल, ठीक है, एंड हम इनको ओके, आशा करता हूँ सही हो गया है सब कुछ। सेव करेंगे, रन करेंगे, सक्सेसफुल चल गया। चलिए, हमारा यहां तक तो हो गया। अब यहाँ पे आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस दिखाए, आपको
हमने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल दिखाए, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स दिखाए, मॉड्यूल कैसे काम करता है आपको हमने थोड़ा सा समझाया, ठीक है। और एक चीज, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम एक सपोज एक वैल्यू देते, पाई नहीं, हाँ सपोज हम देते x इक्वल्स टू 5, ओके, या फिर 5, ठीक है। तो अब अगर हम कुछ करते, देखिए आपको चीजें समझाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बोलिए ना, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराए mysample.x, देन क्या दिखाएगा हमको? 5 तो दिखाएगा, ये तो आप समझ सकते हैं। क्या हुआ भाई? नहीं दिखाया, 5 दिखा दिया, ओके, 5 तो हमें दिखा दिया। लेकिन 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 अगर हम यहाँ पे सपोज हमने x इक्वल्स टू 10 हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने x को 10 लिख दिया, तो क्या, हाँ हमें अभी भी 5 ही दिखाएगा क्योंकि हमने इस मॉड्यूल से उसका वैल्यू लिया है, तब इस वैल्यू को चेक नहीं करेगा वो। लेकिन अगर हम प्रिंट कराए x को, सिर्फ x को, तब क्या दिखाएगा हमको? 10 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने इस मॉड्यूल से नहीं लाया। जब मॉड्यूल से नहीं लाएंगे तो यहां से चेक करेगा, ओके, इस फाइल से। जब मॉड्यूल से कॉल करेंगे तब उस फाइल से चेक करेगा। एंड अगर हम यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं देते तो यहाँ पे हमें एरर देता, क्योंकि वो माई सैंपल से चेक ही नहीं कर रहा, समझे? ओके, तो ये सारी चीजें हमको बोलने थे। हम ऑब्वियसली ये कोड आपको भेज देंगे, ठीक है, कोड आपको भेज देंगे, आप अपने खुद से चला के देखना आप लोग, ओके। एंड इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? बस आप लोग देख लेना, कोड को खुद से रन करना अपने मशीन पे। एंड इसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो है कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे। सो ऑब्वियसली अगर आपने डीएसए नहीं किया है अभी तक, आप डीएसए कीजिए। डीएसए कीजिए किसके ऊपर? आप अगर सी प्लस प्लस ये सारे लैंग्वेजेस आपको पता है, बेस्ट सी प्लस प्लस पे, ठीक है, नहीं होता तो सी पे आप कर सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ऑब्वियसली, अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत काम का चीज है ऊप्स। एंड ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, ओके। अभी तो आप पाइथन से भी कर सकते हैं, आपको उसके लिए ऊप्स पढ़ना पड़ेगा। एंड आप सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज कर सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप सी प्लस प्लस या फिर सी में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है सी में, तो आप पॉइंटर से करते हैं। एंड लिंक लिस्ट वगैरह वगैरह आप पढ़ेंगे वहां पे जाके, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा, तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप पढ़ेंगे और भी ज़्यादा एडवांस्ड पाइथन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मॉड्यूल्स करेंगे, जैसे आज को आपको मैथ मॉड्यूल लिखा है, सिर्फ यही करने से नहीं होगा, ऑब्वियसली अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स कुछ करेंगे, लाइक numpy, देन pandas, देन मैटप्लॉटलिब। numpy किसके लिए? मैट्रिसेस के लिए। हम ऑब्वियसली हमेशा इस लीनियर लिस्ट के अंदर बाउंडेड नहीं रहेंगे, हम मैट्रिक्स की तरह स्ट्रक्चर देखेंगे, हम 2D 3D 4D 5D ND तक हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होता है ये सारी चीजें आपको देखने पड़ेंगे। नंपाई करेंगे, आप पैंडास करेंगे फॉर डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली पूरा मशीन लर्निंग एंड पूरा जो भी कुछ है, अभी सॉफ्टवेयर में डेटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, डेटा कैसे काम करता है, कैसे फ्रेम होता है, ओके। एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इज मोस्ट डिमांडिंग पार्ट्स नाउ, ओके। सो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो numpy pandas देन मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन की तरह कुछ कर्व, कुछ प्लॉट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसका ही कुछ एक्सटेंशन है, सी बॉन्ड बोल के एक लाइब्रेरी, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे मॉड्यूल्स किए,
फिर धीरे 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 कुछ दो एक स्टेप्स बीच में रहेंगे ऑब्वियसली। फीचर इंजीनियरिंग रहेगा, फिर ईडीए रहेगा। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मशीन लर्निंग के लाइन में जाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी जाते हैं, पाइथन को बहुत अच्छे से कैप्चर करना चाहते हैं आप, तो ये सारी चीजें बेसिकली कीजिए। तो इतना सारा बोल दिया, इतना सारा अभी नहीं करना पड़ेगा। पहले आप डीएसए कंप्लीट कीजिए, फिर एडवांस पाइथन में थोड़ा सा जाइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप जाइए। आपको एक छोटा सा रोड मैप दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी हमने बोले हैं, इन सारे को करने के बाद आप मशीन लर्निंग के लिए सीख सकते हैं, ये आपको हमने बोला, ठीक है। देखा जाए कितना दूर आप जाते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कुछ नए नए वीडियोस लाने की। तो आज तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ है, सचमुच में हुआ है। ऑब्वियसली हमें भी थोड़ा सा लग रहा था कि कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हो गया है। चलिए जरा खुशी मना लीजिए इस बात के लिए, आज का दिन। उसके बाद कल से फिर एक अच्छा सा टारगेट लेके स्टार्ट कीजिए एंड फोड़ दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। यस, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, कीप लर्निंग।